नमस्कार, एसपीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के नई पुलिस मुखिया राजीव शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। सोमवार को उन्होंने क्राइम पेट्रोल को लेकर प्रदेश के सभी एसपी, डीएसपी, कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में उन्होंने कुछ आईपीएस अफसरों को फटकार तक लगा दी। हाल ही में आई आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट के बाद 33 जिलों के एसपी और कई डीएसपी बदले गए हैं। क्राइम मीटिंग के दौरान ट्रांसफर होकर नए जिलों में गए एसपी अपने पिछले कार्यकाल को लेकर बच नहीं सके। डीजीपी ने वर्तमान पदों पर रहने वाले एसपी से उनके कामकाज का हिसाब मांग लिया। इस दौरान 2 आईपीएस अफसरों का कामकाज संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सबकी मौजूदगी में फटकार भी लगा दी। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि ट्रांसफर होने से आप अपनी पूर्व जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने काम में सुधार लाने की नसीहत तक दे डाली। जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित कुछ जिलों के एसपी से क्राइम के बढ़ते आंकड़ों और सड़क हादसों में कमी नहीं लाने पर भी सवाल पूछे गए हैं। इस पर अफसरों ने कहा कि फील्ड में जांच अधिकारियों की कमी है। इस पर डीजीपी ने कहा कि अधिकारियों की कमी तो पहले भी थी और आगे भी हो सकती है। यह बहाना नहीं चलेगा। नाकाम रहे अफसरों को डीजीपी ने खरी खरी सुना डाली। जैसलमेर के रामदेवरा में एक वैन ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं को भागते हुए चपेट में ले लिया। घटना सोमवार रात 8:50 पर हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश निवासी ओम कुशवाहा रेलवे स्टेशन से मंदिर की ओर जा रहे थे। अहमदाबाद धर्मशाला के पास एक आवारा वैन ने उन्हें टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया। हादसे में श्रद्धालु के सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश हो गए। उनके सिर से खून बह रहा था। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें रामदेवरा अस्पताल पहुंचाया। वहां से 108 एम्बुलेंस से उन्हें पोखरण रेफर किया गया। पोखरण में डॉक्टर ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में देर रात करीब 12 बजे फिर सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक कार और पिकअप में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 3 जने घायल हो गए। कार में सवार दोनों युवकों को गंभीर चोट आई है, जबकि पिकअप में सवार को भी चोट लगी है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस के अनुसार रेलवे फाटक से 2 किलोमीटर आगे स्विफ्ट कार और पिकअप आमने सामने टकरा गए। कार में 3 युवक सवार थे, जिसमें 2 की गंभीर चोट आई है। इनमें राजेश और महेंद्र जाट घायल हुए हैं। पिकअप सवार बाना निवासी अमरचंद घायल हुआ, जिसे बीकानेर रेफर कर दिया गया। टक्कर पिकअप में पलट गई। वह कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोकसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन महादेव पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसकी पहचान सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान के रूप में हुई है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की उनके धर्म पूछकर हत्या की गई। यह एक बर्बर और अमानवीय घटना थी। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी दौरान गृह मंत्री शाह ने बताया कि भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव चलाया, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी में सुलेमान और फैजल, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का A ग्रेड कमांडर था, अफगान, जो कि लश्कर A ग्रेड आतंकी था, और जिब्रान, जो कि लश्कर का एक और खतरनाक आतंकी था। ये 3 आतंकी बैसारन घाटी में हुए नागरिकों की हत्या में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मार गिराया गया। बाड़मेर जिले के गुड़ामलौनी ब्लॉक की हायर सेकेंडरी स्कूल बातों की ढाणी में अरटाव में टीचरों की कमी को लेकर गुस्साए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बच्चों और पेरेंट्स से बातचीत की गई। सीबीओ ने 2 टीचर की ऑप्शनल व्यवस्था करने के आदेश जारी करने पर स्टूडेंट व परिजन माने और स्कूल गेट का ताला खोला। दरअसल जिले में स्कूल का नया सेशन शुरू होने के साथ टीचर की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। गुड़ामलौनी ब्लॉक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों बातों की ढाणी अरटवाव में 197 बच्चों का नामांकन है। इसमें प्रिंसिपल समेत 14 टीचरों के पद स्वीकृत हुए हैं। उदयपुर में कोटड़ा के पिपला ग्राम पंचायत के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 कमरे बीती देर रात भरभराकर ढह गए। अगर ये कमरे स्कूल संचालन के समय गिरते तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इन्हीं 2 कमरों में रोज क्लास लगती है। स्कूल की हालत लंबे समय से बेहद जर्जर बनी हुई है। इसे लेकर ग्रामीणों और स्थानीय सरपंच मन्ना लाल ने शिक्षा अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया था, लेकिन विभाग लगातार नजरअंदाज करता रहा। सरपंच ने घटना की जानकारी सुबह सीबीओ को दी, लेकिन कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। स्कूल में कुल 4 कमरे हैं। इनमें से 2 कमरे ढह जाने से बाकी 2 ही बचे हैं। जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट 1 ने उदयपुर की लक्ष्य क्लासेस की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के इजराय प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि लक्ष्य क्लासेस ने वादी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जबकि दोनों के बीच ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर राजीनामा भी हुआ था, जिसकी कोर्ट ने 16 मई को तस्दीक करके डिग्री भी जारी की थी, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है।
वादी के वकील शुभम अरोड़ा ने बताया कि मैसर्स अनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, जो कई सालों से लक्ष्य और लक्ष्य ज्ञान अनंत ट्रेडमार्क से प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें प्रकाशित कर रही है। हनुमानगढ़ में चिट्टा तस्करी के एक मामले में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पुलिस के हथकत्ते चढ़ गया। आरोपी साधु वेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में रह रहा था और वहां खुद को पूर्णराम अघोरी के नाम से पुजारी बताता था। पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ हरिशंकर ने बताया कि टाउन थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि 14 मार्च 2023 को थाना हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मामले में नवीन कुमार और सुरेंद्र कुमार उर्फ छिंदा को 115 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह मादक पदार्थ पूर्णराम शर्मा निवासी विजयनगर से खरीदा गया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूर्णराम की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की और संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था। अजमेर में मौसमी बीमारियों को लेकर जीएलएन अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीज को राहत दी जा सके। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि वर्तमान में बारिश ज्यादा हो रही है, कई जगहों पर जल भराव देखा गया है। बारिश का दौर थमने के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप शुरू होगा, जिसमें मलेरिया, डेंगू सहित अन्य बीमारियां फैलेगी। जैसलमेर जिले के पोखरण शहर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाशों ने सोमवार देर रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर सड़क मार्ग पर स्थित एक होटल पर 2 वाहनों में सवार होकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक हमला बोल दिया। बता दें कि बदमाशों के हाथों में सरिये, धारदार हथियार थे। उन्होंने होटल के बाहर लगे कांच, साइन बोर्ड और अंदर रखे सामान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस दौरान बदमाशों ने होटल में लूट की भी कोशिश की और स्टाफ के साथ मारपीट का प्रयास किया। मानसूनी सीजन में सब्जियों के दाम नरम गरम चल रहे हैं। कुछ सब्जियां जहां महंगी चल रही है तो कुछ सब्जियों के दामों में काफी गिरावट आई है। आज जयपुर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में जहां भिंडी, अरबी, बैंगन, लौकी और कद्दू के भाव नीचे रहे, तो वहीं हरी मिर्च, ग्वारफली और टिंडा महंगे दिखाई दिए। टमाटर के दाम भी अस्थिर रहे हैं। दूसरी मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू, प्याज और लहसुन के दाम नरम रहे। यहाँ थोक मंडी में आलू 6 से 12 रुपए प्रति किलो बिक रहा, वहीं प्याज के दाम भी 9 से 20 रुपए के बीच रही। वहीं लहसुन के दाम आज भी 20 से 70 रुपए के बीच रहे। राजस्थान की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में बड़ी खामी उजागर हुई है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन झुंझुनू सहित प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में से 11 में प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के पदों पर बैठे डॉक्टर संबंधी मानकों के अनुसार पात्र नहीं है। इन पदों पर राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव के आधार पर नियुक्तियां हुई। योग्यता और अनुभव की अनदेखी की गई। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने कहा, नियुक्तियां नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जाएगी ताकि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। योग्य डॉक्टर्स को 2 अगस्त को चर्चा के लिए बुलाया है। मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुए भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार से मंदिर मार्गों पर पुलिस और एसटीआरएफ की तैनाती 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। अब मंदिर में 18 पुलिसकर्मी और 6 एसटीआरएफ की जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडी देवी मंदिर पर भी फोर्स बढ़ाई गई है। हादसे के दिन मनसा देवी पर महज 6 पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनमें 4 मंदिर के अंदर और 2 सीढ़ी मार्ग पर थे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े इंतजाम कर दिए हैं। संवेदनशील मार्गों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर रूट डायवर्ट किया गया है। किसी भी हाल में दोबारा अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस, होमगार्ड और एसटीआरएफ का संयोजन बनाया गया है। इधर चंडी देवी मंदिर पर भी फोर्स बढ़ाई गई है। जहां रविवार को महज 6 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे, वहीं अब उनकी संख्या 2 गुनी कर दी गई है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्हें यहां एग्रीकल्चर डिप्लोमा को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। सूचना थी कि यूनिवर्सिटी में 1 साल के डिप्लोमा कोर्स के नाम पर छात्रों को रोज केवल 2 घंटे पढ़ाया जाता है। मंत्री मंगलवार सुबह 11 बजे बिना सूचना के अचानक यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उन्होंने वहां पर पढ़ रहे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से बात की। मंत्री के दौरे से यूनिवर्सिटी प्रशासन में खलबली मच गई। नागौर में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर विफल होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में धरना भी दिया। मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान वांगड़ा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रोजाना समाचार पत्रों में रेप, लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग और बजरी माफियाओं के आतंक की खबरें आती है। इससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।